हम बहुत सारे इलाके हैं जहां हम इन दिनों जा नहीं पाए, जहां हम जल्द से जुलूस नहीं कर पाए। तो आज हमने सोचा कि हम जो हमारे लोग हैं जिनके साथ हम मुंसलिक हैं, जो हमारे साथ हमेशा चले हैं, हमने सोचा कि आज उनकी तरफ जाए, उनसे आज अपील करें, क्योंकि अब 3 दिन बच गए हैं वोटिंग के लिए। मैं आपको बता दूंगा, इस वक्त 23 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन अपोजिशन है और कौन क्या है, कौन किस ताकत में और किस ताकत में नहीं है। आप इलेक्शन होने दीजिए, इंशाल्लाह वोटिंग होने दीजिए। जब वोटिंग हो जाएगी आपको 20 की शाम को ही पता चल जाएगा कि आपका नया मेंबर पार्लियामेंट कौन होगा बारामूला। ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नहीं है, ये एजेंडा है। किसका एजेंडा चलेगा? अगर आपको लगता है कि और किसी आदमी का एजेंडा अच्छा है तो वो आप देख लीजिए, लेकिन हमें पता है हमें पीस विद डिग्निटी लाना है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। हमें एक फ़र्द को जेल से नहीं निकालना है। आप समझ रहे, आप सोचिए, हमें एक फ़र्द को जेल से नहीं निकालना है। हमें 6300 लोगों की बात करनी है। हम इंजीनियर साहब की भी बात करेंगे, हम शबीर शाह साहब की भी बात करेंगे, हम अपने नासिर मौलवी साहब की भी बात करेंगे, हम यहाँ पर जो बच्चे हैं जो जेलों में हैं उनकी भी बात करेंगे। आप समझ रहे मेरी बात? उनका एक एजेंडा है कि इंजीनियर रशीद साहब को जेल से बाहर निकालना है। वो जाने, और जो एजेंसीज हैं जिस वजह से उन्होंने उसको बंद रखा हुआ है वो जाने। इसको इलेक्शन मुद्दा बनाना है कि मुझे अपने बाप को जेल से निकालना है, मुझे नहीं लगता ये कोई एजेंडा है। ये लोगों का एजेंडा नहीं है। उनको कहिए कि आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल एक तरफ से इस्लाम पर बनाया जाता है, एक ना पर फारूक साहब उमर साहब कह रहे हैं अगर हमारे साथ चलोगे तो जन्नत है। फारूक साहब कह रहे हैं कि जिहाद का टाइम आ गया है। दूसरे साहब कह रहे हैं कि मेरे बाप को जेल में रखा है, मुझे उसको निकालना है। आप देख लीजिए कहाँ तक ये पहुँच गए हैं। एक शख्स को जेल से निकालने के लिए इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट से अपील कीजिए। और हम चाहते हैं, पीसी चाहती है कि जल्द अज जल्द इंजीनियर रशीद साहब को, शबीर शाह साहब को और बाकी जो पॉलिटिकल कैदी है उनको जल्द से जल्द जेलों से बाहर निकालना चाहिए। खुद देख सकते हैं है कि नहीं है, आप खुद देख सकते हैं कि नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब को कहिए कि जब रशीद इंजीनियर साहब ने आज़ाद साहब को वोट दिया पार्लियामेंट मेंबर बनने के लिए, उमर साहब आपका उसमें क्या रोल था? जब उमर साहब इस रोल को आपको डिक्लेयर करेंगे कि उनका क्या रोल था, जब उसने इंजीनियर रशीद साहब और आज़ाद साहब को आपस में मिलाया और फैसिलिटेट किया आज़ाद साहब की जो राज्यसभा की सीट है, उनको कहिए कि हमें उसका जवाब दे दीजिए। जब वो उसका जवाब देंगे उसके बाद उमर साहब से हम और सवाल पूछेंगे, क्योंकि अभी 4 दिन